हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े थे 3.3 के 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज जो हम बात करेंगे वो 3.3 एक्सरसाइज के 3rd नंबर के क्वेश्चन के अगले पार्ट को, 4th पार्ट जो है वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेम प्रोसेस वहां भी करना है। देखिए, एक टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। क्या लेता है वो, फिक्स चार्ज लेता है, ठीक है। और वो फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद में टुगेदर विद द चार्ज, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितना डिस्टेंस जाएगा उसके अनुसार वो चार्ज लेता है। और यानी एक फिक्स्ड चार्ज होगा और दूसरा एडिशनल चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले मान लिया जाए लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज। फिक्स चार्ज क्या है, x रुपए है, और जो डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज है, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर वो क्या है आपका y रुपीज है, ठीक है। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो x है, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से, जैसे सपोज मान लो कोई जा रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है, किसी ने 5 किलोमीटर कवर किया गया, तो जैसे वो बैठा उस वाहन पे, उस टैक्सी में जैसे बैठा, मान लो कि उसने 10 रुपए, वो बैठने पर ही कुछ रुपए उसका चार्ज है, वो हम ये मान लेते हैं। और जितना वो जाएगा उसके हिसाब से ये चार्ज हो जाएगा। मतलब ये जो होगा फिक्स चार्ज, जैसे टैक्सी में आपने बैठना, आपको देना ही देना है। उसके बाद में जितना आप जा रहे हैं उसके अनुसार उसको पैसा आपको देना है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज को x और एडिशनल चार्ज को पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो y है। और इस कंडीशन में फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितने 10 किलोमीटर के जब जाते हैं तो द चार्ज स्प्रेड इज 105। पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन आप देखें, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और दूसरा 15 किलोमीटर जब जाते हैं तो कितना देना पड़ता है, 155 रुपीज। यानी कि अगर हम क्वेश्चन के अनुसार चले, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला हमको क्या मिल जाता है, ये आपका हो जाएगा क्या, ये जो आपका है वो फिक्स चार्ज है और कितना गया है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ रुपए देगा, जो 10 किलोमीटर का चार्ज होगा, ये बैठने पर चार्ज है, और कितना पेड करता है 105 रुपीज। ये क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब 15 मीटर का जाता है वो कवर करता है, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना रुपए देता है 155। ये सेकेंड हो गया, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। तो अब आपको चेंज करना है, यूज क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा रहे हैं, तो उसी को यूज करना है। यानी कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में आपको लिखना होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है। x को हम y के टर्म में चेंज कर लेते हैं, y आपके इधर आ जाएगा, देन 105 यानी 105 माइनस 10y, ये हमारा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को क्या करें, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, भाई आपने कहां से लिया है, इक्वेशन फर्स्ट से लिया है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से लिया है तो उस इक्वेशन में आपको वैल्यू नहीं पुटअप करना है, कहां रखना है, सेकंड वाले में रख देना है। इन इक्वेशन सेकंड वाले में रख देते हैं। x की वैल्यू कितना है 105 माइनस 10y, ठीक है, और यहां पर कितना लिखा है 15y इज इक्वल टू 155। इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में कितना आ जाएगा 5y, और ये इधर जाके सेपरेट होगा, तो कितना हो जाएगा, अगर सेपरेट करें 155 में से 105 सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा 50। यहाँ कितना आ गया 50। ये कितने टाइम्स आएगा 10 टाइम्स, y इज इक्वल टू 10 रुपीज। y कितना आ गया है 10 आ गया है, ठीक है, यानी आपने एडिशनल चार्ज जो मांगा था वो 10 आ गया है। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो आपने ये इक्वेशन चेंज किया था ना फर्स्ट को, उसी में रखना, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, और x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, और y, देखिए y की वैल्यू 10 है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, देन x इज इक्वल टू 5 रुपीज, ठीक है। x आपका 5 आ गया है। ये क्या था आपका, ये जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर का था, ये 10 रुपीज, और ये क्या है आपका, ये फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स चार्ज, और आपको क्या मिल गए, एडिशनल चार्ज मिल गए। अब कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग
आर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। क्या मानेंगे आप भाई, एडिशनल चार्ज जो बैठने पर क्या है, बैठने पर फिक्स चार्ज x है और एडिशनल चार्ज y है, और कितना जा रहा है 25, कितना किलोमीटर जाएगा उसको हम क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है, ठीक है। x की वैल्यू 5 रुपीज है, ठीक है, x की वैल्यू 5 है और ये कितना है, x की वैल्यू 5 रुपीज मान लेते हैं या ऐसा रहने दीजिए भी, और ये 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 5 प्लस 250, टोटल कितना आ गया 25, यानी कि जो चार्ज होगा 25 का, ठीक है, हैंस, ठीक है, हैंस द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज 255, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या हुआ, हमने फिक्स चार्ज को x माना, एडिशनल चार्ज को यानी पर किलोमीटर के हिसाब से y माना। पहला इक्वेशन ये बना, दूसरा इक्वेशन ये बना। क्या काम करेंगे, किसी एक इक्वेशन को दूसरे के टर्म में, यानी कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में चेंज कर लेंगे। हमने फर्स्ट को उठाया, ठीक है, चेंज किया, उसकी वैल्यू को सेकंड वाले में पुटअप किए, y की वैल्यू 10 आ गई। इस y की वैल्यू को क्या किया जाएगा भैया, जो आपने चेंज किया ना इसमें आप रख दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू यानी फिक्स चार्ज मिल जाएगा, और 25 किलोमीटर का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा x प्लस 25 किलोमीटर 25 और y से मल्टीप्लाई होगा, देन क्या मिल जाएगा 255 रुपीज हमको। सो स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड, यानी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में कुछ न्यूमरेटर होता है और कुछ डिनोमिनेटर होता है। मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर एंड denominator be x and y respectively। मान लिया जाता है कि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में कुछ न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमारा होगा, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा x ओवर y, ठीक है, x अपान y ये हमारा हो जाएगा। अब क्या है कि जब इसमें 2 ऐड किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 ऐड किया जाता है तो क्या हो जाता है 9/11 18 टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है x अपान y, जब बोथ में, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किए जाते हैं तो ये हो जाता है 9/11। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 11 से मल्टीप्लाई होगा 11x प्लस यहाँ पर 22 और ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा 9y, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। एक तरफ कर लेते हैं 11x माइनस 9y, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, -4। ये पहला कंडीशन है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, अब देखें दूसरे कंडीशन में हम देख लें, वो भी कह रहा है कि जब इसमें if 3 is added both numerator and denominator, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना 3 ऐड किया जाता है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। एक तरफ कर लें 6x माइनस 5y, ये जाकर सब्ट्रैक्ट होगा -3। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये पहला इक्वेशन बना और ये दूसरा इक्वेशन बना। अब क्या करेंगे, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में चेंज कर लें, चाहे इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वाले को उठाते हैं इसको, ये कितना है 6x, ठीक है, ये जो आ जाएगा 6x को इधर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, -3 प्लस कितना हो जाएगा 5y, देन x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y ओवर 6 हो गया। अब इसकी x की वैल्यू को जिस इक्वेशन से उठाया है वहां नहीं रखना है, दूसरे इक्वेशन में आप रख दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, ये आएगा -3 मल्टीप्लाई करते हैं
5y ओवर 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये 11 इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, सॉल्व इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -33 प्लस 55y ओवर 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो जाएगा। अब ये 6 एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 54y इज इक्वल टू -4। ये 6 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ -33 और ये प्लस y इज इक्वल टू -24। घर ले जाएं, y इज इक्वल टू, ये जाकर के प्लस होगा -24 प्लस 3। भाई 33 में 24 सेपरेट करेंगे, कितना आ जाएगा आप बताएं, कितना आ जाएगा 9। y की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। अब इस y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किससे लिया आपने, किसको चेंज किया, सेकंड वाले को ना, तो सेकंड वाले में आप रख दीजिए। ठीक है, सेकंड वाला हमारा क्या था, ये देखें आप, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी 9 ओवर कितना हो जाएगा 6। आप देखिए -3, ठीक है, प्लस 45 ओवर 6 यानी कितना हो जाएगा 42, ठीक है, ओवर 6। और यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। x की वैल्यू 7 यहाँ है और y की वैल्यू 9 यहाँ है। तो इस तरीके से जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है, जो फ्रैक्शन हमें बताना था वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपने क्या माना था x y वही जो फ्रैक्शन होगा, तो x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि 7 ओवर 9 जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ये ओरिजिनल फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट देखते हैं आज की लास्ट और इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि आज से, देखो will be है ना, तो आज से बाद में होगा, तो जैकब का एज और उसके सन का एज कुछ मान लेते हैं। ठीक है, लेट द जेकब्स एज भी कितना हो जाएगा x ईयर मान लेते हैं, x ईयर, ठीक है, एंड जैकब्स, ठीक है, जैकब्स सन एज ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो y ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, जेकब की एज को माना है x और उसके बेटे के एज को क्या मान लिया है y ईयर्स। ठीक है, ये y ईयर्स हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए, अब इसमें कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन, ठीक है, 5 years, ठीक है, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं जो, क्या हो जाएगा, देखिए जेकब का एज x है, आज 5 साल बाद प्लस हो जाएगा, उसके बेटे का एज y है, 5 साल बाद ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जो कंडीशन कुछ दिया है कि जो जेकब का एज है वो 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स उसके बेटे के एज का, तो पहला कंडीशन ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ले आते हैं इधर, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। ये 5 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है, और 5 years एगो, एक कंडीशन दूसरा ये है, 5 years एगो, दूसरा कंडीशन ये है, क्या कह रहा है आप देखें, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, उसके बेटे के एज से कितना हो जाएगा, वो 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5, ये हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, एक तरफ कर लिया जाए, x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये उधर प्लस होगा लेकिन एक्चुअली ये माइनस में है, तो कितना आ जाएगा -30, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन को चेंज करेंगे और दूसरे वाले में रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट को उठा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट से उठाया ना, तो सेकंड में रखना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपका ये x की वैल्यू कितना है आपका 10 प्लस 3y और ये कितना है -7y इज इक्वल टू -30। इन दोनों को सॉल्व करेंगे -4 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और ये -30 है तो -10 और आ जाएगा, -40 माइनस माइनस कैंसिल, 4 10 टाइम्स y इज इक्वल टू 10, ठीक है। y कितना आ गया है 10 आ गया है। इस y की वैल्यू को, ठीक है, इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट आपका यही चेंज आपने किया ना, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 30, देन x इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये क्या है, ये आप देखें अगर 40 इयर्स हमने लिखा है तो ये किसका एज है, ठीक है, आप देखें किसका एज है, आप ये जेकब का एज है, हेंस जैकब्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 40 इयर्स, ठीक है। जेकब का एज कितना हो जाएगा 40 इयर्स और उसके बेटा कितना हो जाएगा जैकब्स सन एज, ठीक है, वही प्रेजेंट एज रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 10 इयर्स। अब अगर आप इसको कहीं प्रॉब्लम दी रही है तो इन x और y की वैल्यू को आप चेक करके इसमें रख करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है। आप अगर वैल्यू रखेंगे तो इतना ही आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।